नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। कबीरदास जी बहुत पहले कह गए हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। पर हम इस पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। हम उन बातों पर बिल्कुल अमल नहीं करते हैं जिन बातों से हमारा कोई फायदा हो सकता है। अमल नहीं करने की वजह है कि हम जिस राग को छेड़ते हैं बस उसी राग को इतना अलापते रहते हैं ताकि वह शोर बन जाए। इन दिनों कुछ यही हालत हमने कुंभ को लेकर कर रखी है। हम कुंभ को लेकर इतने मुखर हैं कि जिधर देखिए सबको कुंभ ही कुंभ दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में, देश में कुंभ के अलावा कुछ और भी हो रहा है। इसी अति का नतीजा है कि प्रयागराज में होटलों के कमरों के किराए आम और खास लोगों के जेब से बाहर हो गए हैं। जहाज के टिकट तो जेब से निकलकर तिजोरियों तक जा पहुंचे हैं। यानी अगर आप देश के किसी कोने से प्रयागराज तक का हवाई टिकट लेना चाहें तो आपको अपनी तिजोरी में हाथ लगाना पड़ेगा। इस नजरिए से देखें तो हमने कुंभ को धर्म, आस्था व आध्यात्म की त्रिवेणी की जगह बाजार बना दिया है। एक ऐसा बाजार जिसमें अति की अति हो रही है। पूरा का पूरा दिन हम मीडिया के लोग स्टीव जॉब्स की पत्नी के इर्द गिर्द काट देते हैं। आईटी बाबा के संन्यास लेने के इर्द गिर्द खबरें घूमती रहती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि कुंभ एक पारंपरिक धार्मिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो निश्चित कालावधि में संपन्न होती है। यह गंगा जमुन की निर्मल जलधारा, भाव में अदृश्य सरस्वती एकाकार और उसी के साथ अथाह जनाधार का संगम है। कुंभ मानव कल्याण के लिए धर्म का उदात्त प्रयोग है। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। तुलसीदास ने तो कह ही रखा है, को कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, यानी प्रयाग के प्रभाव मतलब महत्व को कौन कह सकता है, यानी ये वर्णनातीत है। फिर भी हम उसके वर्णन पे चार चांद लगाने की नाहक कोशिश कर रहे हैं। खैर, यह कुंभ का समय है, दुनिया का सबसे बड़ा समागम। भारत के अलावा कहीं भी इस तरह का आयोजन नहीं होता है, न ही लोगों की स्वतः भागीदारी होती है। जरा सोचिए, एक दिन में करोड़ों लोगों का एक ही जगह एकत्रित होना, वह भी बिना बुलावे के। अद्भुत बात है ना। यह सिलसिला आज के संचार और ट्रांसपोर्ट युग का नहीं बल्कि तब से चला आ रहा है जब न कोई सुविधा थी और न कोई साधन। यही कुंभ है भारत की विस्मयकारी रीतियों, परंपराओं और मान्यताओं के प्राकृतिक अनुभव का। कितने ही संकट आए, कुंभ हमेशा नियत समय और स्थान पर हुआ। सूखा, भूखमरी, बीमारियां, आपदा, कोरोना, क्या क्या नहीं हुआ, परंतु कुंभ वैसे ही हुआ जैसे अनंत काल से होता आया है। करोड़ों लोगों के लिए कुंभ मेले में भाग लेना महज तीर्थ यात्रा नहीं है बल्कि सनातन और आध्यात्मिकता की जड़ों की ओर लौटना है, जो एकता, शुद्धि और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, परम मुक्ति दिलाती है। कुंभ मेले का समृद्ध इतिहास प्रतिभागियों के लिए इसके महत्व को बढ़ाता है। कुंभ एक आध्यात्मिक अनुभव है। मेला तो इससे जुड़ी एक भौतिक चीज है। जनमानस समुद्र मंथन से निकली अमृत की बूंदों की तलाश में और अपने जीवन तारण करने के लिए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। उस क्षण के सामने विशाल मेला क्षेत्र का कोई भी आकर्षण कोई मायने नहीं रखता। पर अब धीरे धीरे आध्यात्मिकता में आकर्षण ठूसा जा रहा है। आकर्षण को आध्यात्मिकता पर तरजीह दी जा रही है। कुंभ मेले में अब बदलाव है। ठहरने के लिए लग्जरी टेंट हैं, एक दिन का ₹1,00,000 तक का किराया है, 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं हैं, पैदल न चलना पड़े इसके लिए गोल्फ कोर्ट है, बेहतरीन व्यंजन के मेन्यू हैं, कोने कोने से फ्लाइट्स हैं, स्पेशल इंतज़ाम हैं, संगम में स्नान कराने की खास व्यवस्था है। मेले और अमृत कुंभ के रसास्वादन में तनिक भी दिक्कत और तकलीफ न होने पाए इसकी गारंटी है। आध्यात्मिक शांति के माहौल में रुकने, खाने और आराम करने के भरपूर इंतजामात हैं। बस पैसा चाहिए या फिर वीआईपी का टैग, जिनके लिए सरकार बिल भरती है। बड़े सीईओ, बिजनेस क्लाइंट या जो भी
काम के हैं, उनके इंतजाम तो कारपोरेट करते हैं। यह अलग मोहल्ला है, अमृत की अलग बूंदें हैं। इस मोहल्ले से अलग एक दुनिया और भी है, जहां कुंभ के कल्पवासी के लिए उनकी कुटियाएं लाख रुपए प्रतिदिन किराए वाली लग्जरी कॉटेज की तुलना में अलौकिक अनुभव देती हैं। उसे सर्द रातें, बर्फीली हवाएं कुछ और असर नहीं करती। संगम तट पर मौजूद व्यापक जनसमूह के लिए किसी भी टेंट सिटी के गीजर से कहीं ज़्यादा गर्म पानी और सुकून संगम की डुबकी में उसे होता है। रेतीले तट पर नंगे पैर कई कई किलोमीटर चलने का आनंद सिर्फ वही अनुभव कर सकते हैं। भंडारों की रोटी, पूड़िया, खाड़ों की पंगत का दाल भात जमीन से जुड़ने का एहसास देता है। कुंभ में जुटने वाले ऐसे करोड़ों लोगों के लिए किसी आमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। गांव-गांव कोई हाकिम इनविटेशन लेकर नहीं जाता। कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग खुद आते हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। कुंभ किसी एक का नहीं होता, यह सबका है, सबका होता है। यहाँ बुलावा नहीं दिया जाता है। जन समूह अपना पैसा लगाकर धक्के खाकर आता है और उसी तरह चला भी जाता है, क्योंकि कुंभ कोई टूरिज्म नहीं है, यह एक अलौकिक अनुभव है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, आम और खास दोनों की। कुंभ दुनिया भले ही अलग हो, लेकिन कमाने वालों के लिए कुंभ एक बड़ा बिजनेस अवसर है, इवेंट बन बैठा है। खुद ही सोचिए, करोड़ों लोगों का आना, कितनी ही चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं, ट्रांसपोर्ट, रहना, खाना वगैरह बहुत कुछ। तभी तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि 2019 के कुंभ मेले से कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जबकि 2013 के कुंभ मेले से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। अब 2025 का कुंभ तो 2019 से बड़ा है। जहां पिछली बार 25 करोड़ तीर्थयात्री शामिल हुए थे, वहीं इस बार 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह बिजनेस का भी कुंभ है, जिसके अमृत से कोई वंचित नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि राजनेता हो, राजनीतिक दल हो, सरकार हो या विपक्ष, कुंभ के मार्फत अपनी अपनी ब्रांडिंग करने में सब जुटे हैं। इसी नज़र और नज़रिए का तकाजा है कि अर्ध कुंभ, कुंभ और कुंभ को महाकुंभ बना दिया जाता है, जबकि महाकुंभ का सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं। सनातन परंपरा कुंभ या अर्ध कुंभ पर आकर ठहर जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन में कुंभ निकला था, महाकुंभ नहीं। कुंभ जीवन को अनुभव करने का समय और अवसर देता है। यह पूरे भारत और संपूर्ण सनातन के साक्षात दर्शन देता है। कुंभ को किसी शब्द, चित्र, वीडियो, इंटरनेट से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कुंभ से बिजनेस भले हो जाए, लेकिन कुंभ बिजनेस नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग भी कुंभ में जा रहे हैं, उन्हें ये मान लेना चाहिए और उनके बारे में भी ये मान लेना चाहिए कि वे बिजनेस के लिए, पर्यटन के लिए कुंभ नहीं जा रहे हैं। उन्हें अपने देश के सारे लोगों को एक साथ जुटे हुए देखना है। उन्हें यह देखना है कि विविधता में एकता कैसे होती है। उन्हें यह देखना है कि त्रिवेणी के संगम पर अखाड़ों का वैभव कैसा होता है। उन्हें यह देखना है कि संस्कृति, धर्म और आध्यात्म की त्रिवेणी में उनका क्या योगदान है। वह इस ऐतिहासिक कुंभ के साक्षी बनना चाहते हैं, पुण्य की डुबकी लगाना चाहते हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में, जहाँ सरस्वती अदृश्य है, वहाँ ऋग्वेद की काल की ऋचाओं में वर्णित महात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जीना चाहते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।